चलिए दो सिचुएशन इमेजिन कीजिए। पहला, आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया। दूसरा सिचुएशन, आप चिलचिलाती धूप के नीचे एक कतार में खड़े हो, आपको वोट डालना है और जब तक आपकी बारी आती है आपको पता चलता है कि आपका वोट तो ऑलरेडी डल चुका है। तो यहाँ पे गलती किसकी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, आपकी, किसी पॉलिटिकल पार्टी की, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और किसी पॉलिटिकल पार्टी की ये साठगांठ है। राहुल गांधी ने इस पूरे सिचुएशन को नाम दिया है वोट चोरी का और पूरा का पूरा कसूर डाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है, जिसमें से 70 करोड़ वोटर है। तो अगर कोई भी इंसान आके बोलता है कि इन 70 करोड़ वोटर्स का नाम प्रॉपरली वोटर लिस्ट में है, तो ऑब्वियसली ये पूरी तरह से गलत है। हमारे देश में वोटर लिस्ट सही है कि नहीं, ये देखने का काम करती है ईसीआई। तो यहाँ पे एक सवाल है कि ईसीआई ने क्या अपना काम पूरी तरह से किया? इसका जवाब ना भी है और हाँ भी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स राहुल गांधी ने भी दिखाए हैं और आप और मैं भी जानते हैं कि एक इंसान का नाम बहुत सारे जगहों के वोटर लिस्ट में आता है। आज हम रहते हैं डिजिटल इंडिया में, किसी भी इंसान को ट्रैक करना बहुत आसान है। तो फिर ईसीआई कैसे ये ट्रैक नहीं कर पाती कि किसी एक इंसान का नाम एक से ज्यादा जगहों के वोटर लिस्ट में है या नहीं? आज ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में बर्थ का रजिस्ट्रेशन होता है, डेथ का रजिस्ट्रेशन होता है। सभी के सभी गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए आधार कार्ड मैंडेटरी है। तो क्या डिजिटली ये ट्रैक नहीं किया जा सकता कि कोई भी इंसान जिंदा है कि मर गया? और अगर कोई इंसान मर गया तो उसका नाम ऑटोमेटिकली ईसीआई वोटर लिस्ट से क्यों नहीं हटाती? भारत में एक माइग्रेशन की पॉलिसी है। अगर आपको किसी भी जगह से दूसरे जगह पे माइग्रेट करना है तो आपके पास कुछ दस्तावेज होने चाहिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर पॉलिसी को स्ट्रिक्टली अप्लाई करे तो कौन सा इंसान कहां से कहां माइग्रेट कर रहा है, इसका पूरा डिजिटल रिकॉर्ड बन जाएगा और उस रिकॉर्ड को ट्रैक करके ईसीआई ये इंश्योर कर पाएगी कि किसी एक इंसान का एक से ज्यादा वोटर आई कार्ड न बने। मगर एट द सेम टाइम पूरी की पूरी गलती ईसीआई की नहीं है। बात को समझिए, ईसीआई की खुद की कोई मशीनरी नहीं होती। ईसीआई के काम करने के लिए दो लोग बहुत जरूरी होते हैं, एक है बीएलए और दूसरा है बीएलओ। बीएलए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य होता है और बीएलओ किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है। यानी कि बीएलए और बीएलओ काम तो ईसीआई का करते हैं, अगर उन पे कंट्रोल किसी दूसरे ही पॉलिटिकल पार्टी का होता है तो फिर यहाँ पे जरूरत है ईसीआई को एक कंप्लीटली डिफरेंट बॉडी बनाने की। इसके साथ किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई अलाइनमेंट ना हो। और साथ में गलती आप और मैं भी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम माइग्रेशन के रूल को फॉलो नहीं करते। फॉलो क्या करेंगे, मेजॉरिटी लोगों को तो इस रूल के बारे में पता ही नहीं है। और दूसरा, चलिए मान लीजिए हमको माइग्रेशन के रूल के बारे में नहीं पता है, मगर इतना तो पता है ना कि हमारे पास इस देश में बहुत सारे प्रमाण पत्र हो सकते हैं, मगर कोई भी एक प्रमाण पत्र एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको और मुझको भी सजग होना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा कि जिस तरह से हम एक से ज्यादा आधार कार्ड नहीं बनाते, एक से ज्यादा पैन कार्ड नहीं बनाते, ठीक उसी तरह से एक से ज्यादा वोटर कार्ड भी हमारे पास नहीं होने चाहिए। और वोटर कार्ड ट्रांसफर करने का और सरेंडर करने का जो फॉर्म है, उसका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, वो पूरी तरह से ऑनलाइन है। अब चलिए वापस चलते हैं राहुल गांधी पर, उनके वोट चोरी के एलिगेशन पर। ईसीआई भी ये मानती है कि वोटर लिस्ट में धांधली है और इसी को ठीक करने के लिए ईसीआई बिहार में लाई है SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। राहुल गांधी ने बीमारी को हाईलाइट किया, सिम्टम्स को हाईलाइट किया। उनको पता है कि जिस बीमारी की वो बात कर रहे हैं उसका सिर्फ एक इलाज है SIR। मगर ताज्जुब की बात यह है कि राहुल गांधी इसी SIR को जो बिहार में चालू है उसके विरोध में पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट। और यहीं से उनके मकसद पर पूरी तरह से एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। क्या वे सच में चाहते हैं कि पूरे देश में SIR लागू हो, पूरे देश के वोटर लिस्ट में सिर्फ एलिजिबल वोटर्स का नाम हो, या फिर 2024 के ईवीएम वाले स्टंट को वो दोबारा रिपीट कर रहे हैं? अब आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए एक इंसान है जिसके पास एक से ज्यादा वोटर आई कार्ड है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक इंसान का जन्म हुआ है नॉर्थन यूपी में, वहां का वोटर कार्ड उसके पास है। उसकी पहली नौकरी लगती है वेस्टर्न यूपी में, जब वो वहां पे शिफ्ट होता है वहां पे दूसरा वोटर कार्ड बनाता है। अब उसकी नौकरी लगती है महाराष्ट्र में, जहां पे जाके वो तीसरा वोटर कार्ड बनाता है। तो इस इंसान के पास अब 3 वोटर कार्ड है। अब लॉजिकली सोचकर मुझे जवाब दीजिए, जब वोट आएगा तो क्या सच में ये
इंसान 3 जगहों पे वोट करने जाएगा। भारत में जो 70 करोड़ लोग वोट करते हैं, उनमें से अगर 10% के पास भी इस तरह से एक से ज्यादा वोटर आई कार्ड हुए, तो सही में क्या इलेक्शंस के समय वे जगह जगह पे जाकर वोट करते हैं? इसका जवाब आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरे टॉपिक के साथ मैं आपको फिर से मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद।